जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे की तरफ से 32,000 से ज्यादा सीटों पर लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 23 जनवरी 2025 से भरे भी जा सकते हैं। जिसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव पहले ही कर दिया गया है 2 जनवरी 2025 को ही। आईटीआई को हटा करके सभी आईटीआई के छात्र काफी निराश हैं। रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम भी इस मुद्दे को लेकर के आरआरबी पटना को ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब जो बात होगी दिल्ली हाईकोर्ट में होगी, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर नहीं सुन रहे। 3 से 4 दिन के अंदर हम जो है, हम और भी अभिषेक सर और भी कई सारे टीचर जो है आरआरबी पटना के खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच रहे हैं कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आईटीआई को छात्रों को भी जब पहले कहा गया तो मौका देना जरूर चाहिए था। एक और रेलवे की मनमानी निकल कर आ चुकी है। रेलवे ने एक और बदलाव कर दिया है। जो भी रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, उसको लेकर के हम कल नवीन सर से मिले थे। कल पटना गए थे तो नवीन सर से मिले और काफी सारे बातें हुई। काफी बढ़िया आदमी है, उन्होंने भी हम लोग का सपोर्ट किया। उन्होंने उनसे हमने पूछा कि सिलेबस को लेकर के, कि आजकल न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि सिलेबस में बदलाव हुआ है, सीबीटी 2 भी लागू हो चुका है, तो क्या कहना चाहिएगा। तो उन्होंने काफी सारे बातें बताई, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे और जो भी बताएंगे आपको एकदम सही बताएंगे। देखिएगा नोटिफिकेशन में भी वही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आप सभी के लिए हम खड़े हुए हैं और सब्सक्राइब करिएगा तो आप ही के लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए कोई पैसा तो लगता नहीं है। ठीक है, और एक जरूरी बात, अगर आप अनिल सर आईटी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा तो काफी सारे ऐसे एग्जाम्स है जो आईटी से रिलेटेड हैं, उसके लिए बेहतरीन कंटेंट बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। आपको कहीं 499, 599, 1,000 में मिल रहा होगा, यहाँ पर मात्र 99 में उससे बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता देते हैं ग्रुप डी के सिलेबस से जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के। पहले तो बदलाव शैक्षणिक योग्यता को लेकर के हुआ है, वो तो आपको मालूम हो चुका है। आईटीआई को हटा करके 10th कर दिया गया है ग्रुप डी में। लेकिन मेरे पास तो सीसीए वाले भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी ग्रुप डी अभी है। तो देखिए कितने समय तक रहता है, क्या पता कल को निकाल देगा नोटिस कि सीसीए वाले को भी हटा रहे हैं। तो क्या क्या कर सकता है, रेलवे की मनमानी है दोस्तों। रेलवे अपनी मनमानी किए जा रहा है, हम लोग सभी शांत हैं। और एक और बात, इसके पहले आपकी एक और बात बताना चाहेंगे। वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। तो देखिए वैकेंसी इंक्रीज की बात है, हमने आरआरबी पटना में पूछा भी है कि क्या आपने ज्ञापन दिया है, आपने जो वहां से वैकेंट सीटों का डाटा दिया है वो कितना दिया है। तो उन्होंने बताया कि हम 1200 सीटों को, वैकेंट सीटों के लिए हम वहां पर आरआरबी जो सेंट्रल बोर्ड है उसको हम दे दिए हुए नोटिस, कितने 1200 लगभग सीट हमको वैकेंट है, इतनी सीटों के लिए चाहिए। हमने मिलाया जो पुराना नोटिस आया था कि कितनी ग्रुप डी की वैकेंसी आने, तो उसमें 1200 ही है। और काफी जो सर्कुलेट किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा सीटें बढ़ चुकी हैं लगभग, ऐसा तो वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। आरआरबी ने बताया भी, और आरआरबी अभी तक बस वही डेटा भेजी है। हमने दोबारा पूछा कि क्या उधर से कोई पूछा गया कि वैकेंसी और कुछ डाटा चाहिए और कुछ वैकेंसी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही बार काफी दिन पहले हम लोग यहाँ से भेज चुके हैं ग्रुप डी के लिए वैकेंट सीट की संख्या। उसके बाद अभी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के कोई ऐसी बातें आरआरबी में नहीं चल रही है। तो अभी जो है जरूरी है कि हम लोग मुद्दे को उठाएं, और वैकेंसी इंक्रीज की बातें अभी तक आरआरबी नहीं कर रही है, तो कंफर्म हो गया है। अब देखते हैं सीबीटी 2 क्या है। तो देखिए यहाँ बताया गया है ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सीबीटी 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वो सीबीटी 2 में भी शामिल होंगे। उसके बाद अभ्यर्थी को पीईटी होना चाहिए, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाला है तो, और फिर मेडिकल दिया है, जबकि यहाँ पर एक पीईटी इन्होंने छोड़ दिया है। तो काफी बच्चे सोच रहे हैं, काफी लोगों को लग भी रहा है कि पीईटी की जगह पर इन्होंने सीबीटी 2 बोल दिया है, सीबीटी 2 लिख दिया है। तो ऐसा नहीं है, सीबीटी 1 भी है, सीबीटी 2 भी है और पीईटी भी है। और फिर नीचे आएगा तो इन्होंने एज में भी एक गड़बड़ी की है, 26 साल, तो ये गलत टाइपिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये चीज है, कुछ चीजें गलत है, कुछ चीजें यहाँ पर सही भी हैं। अब सही कैसे हम कह रहे हैं, नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 2019 की भर्ती निकल कर आई थी लेवल 1 की पोस्ट पर, जिसमें बदलाव किया गया था। बदलाव देखिएगा तो 3 साल बाद किया गया। 24 जनवरी 2022 को जब एग्जामिनेशन का शेड्यूलिंग किया गया, उसी समय सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस किया गया। अब बताइए जो वैकेंसी निकली हुई है, वैकेंसी निकलने के, फॉर्म भरने के 3 साल बाद
आप सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं, कहाँ का इंसाफ है? तो इंसाफ नहीं था तो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। एनटीपीसी का भी भर्ती पर उसी समय प्रोटेस्ट चल रहा था, दोनों मिक्स हो गया और एक बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया। इसको लेकर के रेलवे ने काफ़ी जो है इस पे भी चर्चा किया, मीटिंग बैठाई, कई लोगों की टीम बनी, तब जा करके ये सीवीटी 2 हटाया गया। तो आखिर सीवीटी 2 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय इंट्रोड्यूस तो उन्होंने डिले कर दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस करने का कारण था, पूछिए कि इंट्रोड्यूस क्यों किया, तो बता दे दोस्तों, उस समय इंट्रोड्यूस होने का कारण था इतने सारे एप्लीकेशन भरे गए थे तो उनको छटनी करने में भी दिक्कत आई थी। और कट ऑफ देखा है तो कट ऑफ काफी हाई चल सकता था, क्या हुआ था उसकी बात अलग है, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, हम जो है सीवीटी 2 ले लेते हैं। तो आप सोचिए कि टेक्नीशियन में तो सीवीटी 2 नहीं है, तो ग्रुप डी में सीवीटी 2 क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन में ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरेगा, इसकी वजह से उसमें नहीं दिया। इसमें एप्लीकेशन की संख्या ज्यादा होने के कारण सीवीटी 2 ले रहा है। ठीक है, अब इसको इंटरव्यू भी रख लेना चाहिए, इतना ही ज्यादा एप्लीकेशन तो इंटरव्यू भी रख ले, एकदम बढ़िया एम्प्लॉय इनको मिल जाएगा। लेकिन सीवीटी 2 ही है, अभी चिंता मत करिए। तो सीवीटी 2 में क्या पूछा जाएगा आपसे? तो सीवीटी 2 देखिए 15 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और सीवीटी 2 में 90 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, जनरल साइंस है 30 नंबर, मैथ में 30 नंबर, रीजनिंग में 35 नंबर, 25 करंट अफेयर और टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। यही आपके जो है सिलेबस सीवीटी 2 के रहने वाले हैं। सीवीटी 1 जो क्लियर करेगा 15 गुने कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी होगी उसके 15 गुने कैंडिडेट को सीवीटी 2 के लिए बुलाएगा। और यही सिलेबस आपका रहने वाला है। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 0.33 मार्क्स निगेटिव मार्किंग भी आपका रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये तो देखिएगा, तो यहाँ पर 24 जनवरी को लागू किया गया था 2022 में, और लेकिन इसको फिर 10 मार्च 2022 को इसको हटा भी लिया गया। इसमें बता दिया गया था कि देखिए जो लेवल 1 की भर्ती है वो सिंगल स्टेज होगी, नो सेकेंड स्टेज विल बी रिक्वायर्ड। इसके लिए किसी सेकेंड जो है सेकेंड स्टेज नहीं होगा। इनको लेना पड़ा क्योंकि इनकी गलती थी। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने पहले से बताया नहीं था, इसकी वजह से इन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमको वापस लेना पड़ा। लेकिन इन्होंने इस बार आपको नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस में बदलाव करेंगे। देखिएगा नोटिफिकेशन आएगा, एकदम पूरी तरह से लोग मतलब बौखला जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना। जैसे टेक्नीशियन में किसी को मालूम था क्या सिलेबस बदल रहा है, 1 डे एग्जाम होने वाला है, एक एग्जाम दीजिए टेक्नीशियन में नौकरी पक्की, नहीं मालूम था। एक ही बार सीधे नोटिफिकेशन में आया तो आप क्या कुछ नहीं कर पाए। कुछ अच्छा किया था काफी सारे बच्चों के लिए कि 2 सीवीटी एग्जाम से मात्र 21 सीवीटी 1 में निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर 1 सीवीटी से 2 सीवीटी ले रहा है, यहाँ पर लोगों को दिक्कत है। इसलिए ये आपको लग रहा होगा, लेकिन इतना याद रखिए रेलवे सीवीटी 2 लगा रहेगी। रेलवे की मनमानी अभी चल रही है क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग फिर जब तक अपनी बातें नहीं रखेंगे तब तक ये ऐसे ही करते रहेगा। ठीक है, और जो आईटीआई को हटाया हुआ है, हम लोग ये मुद्दा देखिए आरआरबी तक तो पहुंचा दिए हैं। हमारे यहाँ पहुंचने के पहले हजारों लेटर इनके पास पहुंच चुका है और ये भी लेटर जो है पहुंचा चुके हैं। तो हमारी बातें तो पहुंच रही है, लेकिन इसमें देखिए ये जो नियम बनाया गया है, ये नियम आपको ऊपर से बनाया गया है, डायरेक्ट किसी के नीचे से किसी से कोई वार्ता नहीं किया गया है, किसी से कोई भी जांच कुछ नहीं लिया गया। सीधे जो है एक हॉल में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके ये लोग किसी के कहने पर, या कोई ना कोई ऐसा तो जरूर तंत्र है जिसके कहने पर ये लोग रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई हटा दिए हैं। बाकी नीचे किसी को मालूम नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग बात किए काफी समय बात हुआ आरआरबी पटना में, तो ये देखने को मिल गया। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अगर ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन 99 रुपीज में बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जा करके अभी जाइए, डाउनलोड करिए और ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको यहाँ पे काफी सारे पैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र, और वो भी फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। डाउनलोड करिए अनिल सर आईटीआई ऐप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।